राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मल मास का महीना जो चल रहा है। दोस्तों, मल मास का महीना इस बार 18 सितंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 16 अक्टूबर को ख़त्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब 2 दिन ही बचे हैं मात्र मल मास का महीना ख़त्म होने को। दोस्तों, ऐसे में मल मास में वैसे तो कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, मांगलिक काम की शुरुआत नहीं की जाती है। लेकिन दोस्तों, ये जो महीना है ये धर्म कर्म और भगवान के प्रति भक्ति भाव, उपाय, साधना के लिए ये जो महीना है ये सबसे अति उत्तम माना गया है। दोस्तों, मल मास का महीना 3 साल में एक बार आता है। ऐसे में इस महीने की जो महत्व है, जो भी महत्ता है, बहुत ही अधिक बताई गई है। और इस महीने में जो भी दिन आते हैं, जो भी तिथि आती है, जो भी वार आती है, उसका भी जो महत्व है बाकी महीनों से भी बहुत ही अधिक बताया गया है। दोस्तों, मात्र 2 दिन बचे हैं मल मास के महीने ख़त्म होने को, और मल मास के महीने को किस्मत चमकाने वाला महीना भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इस महीने में हम जो भी काम करते हैं, भगवान के प्रति भक्ति भाव करते हैं या फिर भगवान का नाम लेते हैं, उसका जो फल है दोस्तों हमें बाकी महीनों से भी बहुत ही अधिक मिलता है और बहुत ही जल्द परिणाम देखने को मिलता है। दोस्तों, ये महीना शुभ काम के लिए अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन भक्ति भाव, इस महीने को भक्ति भाव वाला महीना भी कहा जाता है। तो वैसे तो हम सभी भी लोग देखते हैं कि इस महीने में जहाँ कहीं पर भी देखते हैं धर्म कर्म और धार्मिक स्थलों का स्नान दान का बहुत ही अधिक वो चलता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप इस महीने में अगर आप 1 रुपया का भी जो दान करते हैं तो उसका जो फल है, उसका जो आपको 100 गुना फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। इसके अलावा हम सभी लोग शुभ और अशुभ जैसी बातों का भी ध्यान में रखते हैं। मल मास के महीने को श्रेष्ठ तो नहीं माना गया है। जब तक मल मास का महीना चलता है कोई भी शुभ काम की शुरुआत नहीं की जाती है। जैसा कि आपको बताया कि ये महीना जो है धर्म कर्म भक्ति भाव के लिए ये महीना सबसे अति उत्तम बताया गया है। पुराणों में भी ऐसा वर्णन आया है कि मल मास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मल मास के दिनों में धार्मिक स्थलों की यात्रा करना, भागवत कथा का पाठ करना भी जो है सबसे शुभ माना जाता है। दोस्तों, मल मास के महीने के जो प्रतिनिधि आराध्य देव है और जिस देव को ये महीना समर्पित है वह है दोस्तों भगवान विष्णु जी। इसीलिए इस महीने के दौरान भगवान विष्णु जी की जो हमें पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा हम पर बनी रहती है। और इस महीने में हमें दोस्तों, अगर आप भी कहीं धार्मिक स्थलों पर स्नान करने नहीं जा पाए हैं तो अधिक मास का अंतिम गुरुवार जो है आ रहा है 15 अक्टूबर के दिन, अगर आप उस दिन या फिर दोस्तों अधिक मास खत्म होने तक अगर आपके नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल भी मिलाकर नहाते हैं तो भी इससे भी आपको धार्मिक स्थलों का स्नान प्राप्त होगा और व्यक्ति के जो भी पाप दोष होते हैं वो खत्म होने लगते हैं। और इस महीने में दान का भी अधिक महत्व बताया गया है। अगर आप 1 रुपया का भी दान करते हैं इस महीने में तो भी आपको 100 गुना फल जो है प्राप्त होने को मिलता है। और इस महीने में प्रतिदिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें और भगवान विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आपको इस महीने में करते रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अधिक मास का महीना भी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। और इस महीने में जो गुरुवार का दिन भी आ रहा है दोस्तों, गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु जी का ही दिन माना जाता है। ऐसे में अधिक मास के गुरुवार के दिन अगर आप भगवान विष्णु जी की जो है व्रत रखकर उनके विधि विधान से पूजा आराधना करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप अधिक मास के गुरुवार के दिन तुलसी जी से जुड़ा ये उपाय कर लेते हैं छोटा सा, तो दोस्तों आपके जीवन की जो जुड़ी सारी परेशानियां हैं वो पल भर में खत्म होने लगती हैं। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी जी को माता लक्ष्मी जी का भी रूप माना जाता है। तो ऐसे में सुबह व शाम तुलसी माता के सामने देसी घी का दीपक जलाकर भी आप पूजा आराधना करते हैं तो भी
हमें माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि हमें गुरुवार के दिन तुलसी जी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों तुलसी जी का पौधा सबसे पवित्र शुभ पौधा माना गया है और हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में, हिंदू शास्त्रों में तुलसी जी को माता का भी रूप जो है प्राप्त किया हुआ है। दोस्तों जो व्यक्ति सुबह उठकर तुलसी जी को जल चढ़ाता है उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन में सभी सुख उनको प्राप्त होते हैं। उसके सभी पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा उन पर बनी रहती है। अगर दोस्तों आपको किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है, अगर आपके घर में आर्थिक परेशानियां बहुत ही ज़्यादा हैं, वो दोस्तों जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, तो ऐसे में आपको ये एक छोटा सा काम करना चाहिए कि आपको किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको तुलसी की जड़ को विधि पूर्वक, यानी दोस्तों जो तुलसी की जड़ है उसे आपको अपने घर पर ले आना है, निमंत्रण देकर अपने घर पर ले आए। इसके बाद दोस्तों उस जड़ को गंगा जल से धो लें और उसका पूजन करके जड़ को दाएं हाथ पर पीले कपड़े में लपेटकर बांध दें। अब पूजन करते समय तुलसी जी के मंत्र या फिर भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे तो इससे आपको जो है सफलता मिलने लगेगी और धन संबंधी कार्यों में विशेष सफलता आपको प्राप्त होने के आसार जो है बने रहेंगे। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन सदैव रहे तो आप एक काम छोटा सा कर सकते हैं कि आपका घर का जो मेन दरवाज़ा है, मुख्य दरवाज़ा, उसकी दोनों तरफ आपको तुलसी के पौधे के गमले लगा दीजिए और प्रतिदिन तुलसी जी की उचित देखभाल करें। तो इस उपाय से आपके घर में धन आने लगेगा, पैसों की तंगी खत्म हो जाएगी, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों घर में तुलसी का पौधा लगाकर प्रत्येक गुरुवार को तुलसी जी की पूजा करें और गुरुवार के दिन जल सींचते समय थोड़ा सा दूध मिला लें और उसके गायत्री मंत्र का जाप करें। अगर दोस्तों आप नियमित रूप से ऐसा काम करते हैं तो आपकी जो भी आर्थिक परेशानियां हैं वो आर्थिक परेशानी खत्म होगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपके ऊपर जो है प्राप्त होने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों अधिक मास के गुरुवार के दिन आपको शाम के समय तुलसी जी के पौधे के सामने एक गाय का दीपक लगाएं और फिर आपको ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का तुलसी की माला से जाप करते हुए 11 परिक्रमा करें। इस उपाय से दोस्तों आपको घर में सुख शांति बनी रहेगी और किसी भी कार्य में जो भी परेशानियां आती हैं वो खत्म होने लगेगी। और ऐसे दोस्तों हर प्रकार की पूजा में तुलसी के पौधे का विशेष महत्व होता है, इसीलिए जब भी आप पूजा कर रहे हो तो आपको तुलसी के पत्तों का आनंद अवश्य लेना चाहिए। इस तरह की पूजा से आपको धन और धान्य की प्राप्ति होगी। कहीं प्रयासों के बावजूद व्यापार में कोई वृद्धि नहीं हुई तो इस समाधान की कोशिश की जानी चाहिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको काली तुलसी की आवश्यकता होगी। इस उपाय आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप दोस्तों गुरुवार को काले तुलसी के कुछ पत्ते काटते हैं और उसे पीले कपड़े में बांध कर अपने व्यापार के स्थान पर रख देते हैं तो इससे भी आपका जो व्यापार है दिन दुगुना रात चौगुना जो है प्राप्त होने लगेगा। और ऐसे ही दोस्तों अगर आप तुलसी की माला गुरुवार के दिन गले में धारण करते हैं तो आप पर हमेशा सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होगी और ऐसे लोगों को किसी की भी बुरी नज़र नहीं लगती है। साथ ही नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव भी जो है कम होने लगता है। दोस्तों ये काम छोटा सा आप एक काम कर सकते हैं। ये काम दोस्तों तुलसी जी के पत्तों का है। तो दोस्तों ऐसे में आपको गुरुवार के दिन सुबह परमा मुहूर्त में उठकर तुलसी जी के कुल 11 पत्ते तोड़ लें। इन पत्तों को तोड़ने से पहले माता लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। ध्यान ये रखना है कि पत्ते कहीं से भी खंडित ना हो, कहीं से फटे हुए ना हो। इसके बाद इन 11 पत्तों को साफ पानी से धो लें और इनके छोटे छोटे टुकड़े जो हैं कर लें। अब इन टुकड़ों को दोस्तों अपने घर के उस बर्तन में डाल दें जहां आप आटा रखते हो। तुलसी युक्त इस आटे का प्रयोग करने से कुछ ही दिनों में आपको अपने घर में बदलाव देखने को मिलेगा। और ध्यान रखें कि भूल से भी ये उपाय दोस्तों आपको रविवार या एकादशी के दिन नहीं करना है। ये उपाय आप गुरुवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों गुरुवार के दिन आप ये छोटा सा उपाय करते हैं तो आपके ऊपर, आपके घर में कभी भी धन धान्य की तो कमी रहेगी भी नहीं और आपके ऊपर लक्ष्मी माता, भगवान विष्णु जी की कृपा हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो दोस्तों अधिक मास का अंतिम गुरुवार है। अगर गुरुवार के दिन अगर आप ये काम आप कर लेते हैं
तो आपके जीवन से जुड़ी छोटी से बड़ी परेशानी भी खत्म होने लग जाएगी।